स्पेन दुबई के दौरे से लौटने के बाद सीएम मोहन यादव ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक की है, जिसमें कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इन फैसलों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि विधानसभा के मानसून सत्र में पेश होने वाले अनुपूरक बजट और वित्त विधेयकों पर चर्चा की है। वहीं मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने को भी मंजूरी मिल गई है, जबकि उज्जैन में होने वाले उज्जैन व्यापार मेले में 50% तक छूट दिए जाने का फैसला लिया गया। इससे पहले कैबिनेट बैठक में मंत्रियों ने सीएम मोहन यादव का विदेश यात्रा से लौटने पर स्वागत किया। मोहन कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश में विश्वसनीय डेटा सेंटर्स बनाए जाने के फैसले पर मुहर लगी है, जिसमें डेटा एक्सचेंज के साथ साथ शोधकर्ता और नीति निर्माता भी शामिल होंगे। यह एमपी के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में सीएम मोहन यादव ने दुबई और स्पेन की यात्रा में डेटा सेंटरों का दौरा किया था। ऐसे में एमपी में बनने वाला यह डेटा सेंटर एक सक्षम और सुरक्षित राज्य के लिए अहम माना जा रहा है। और भी कई महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो भी लिए गए हैं। तो सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की जो मंजूरी है वो मिल गई है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। व्यापार मेले में 50% तक छूट दिए जाने का भी फैसला मोहन कैबिनेट में लिया गया है। पंचमढ़ी को बायोस्फीयर घोषित किया गया है। मंत्रियों के दिए गए निर्देश अपने अपने ज़िलों में किसानों को मुहैया कराएं फर्टिलाइज़र। देखिए ये भी बड़ी बात है। तो मोहन कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़े डेटा सेंटर बनाने की मंजूरी मिली है। सबसे आपको बता दें, व्यापार मेले में 50% तक छूट दिए जाने का फैसला लिया गया है। दुष्यंत हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। दुष्यंत, आज बताएं कि मोहन कैबिनेट हुई, विदेश से लौटने के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक थी सीएम की। क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और किन किन महत्वपूर्ण फैसलों पर जो है मुहर लगी है और मंजूरी मिली है? तो देखिए, बहुत सारी गहन चर्चा जो है वो कैबिनेट की बैठक में हुई है और एक महत्वपूर्ण बैठक जो है आज आहूत की गई है। चूंकि मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अगले सप्ताह से शुरू होगा, तो उसके पहले सरकार ये पूरे कामकाज जो है वो मध्य प्रदेश की जनहितकारी जो योजनाएं हैं उनको पूरा कर लेना चाहती है। और उसी के चलते एक अहम बैठक जो है कैबिनेट की बुलाई गई थी। उसमें तमाम सारे प्रस्तावों को चर्चा के बाद मंजूरी मिली है। अगर डेटा सेंटर की बात करें तो मध्य प्रदेश में डेटा सेंटर खोलने की बात सरकार ने कही है। उस डेटा सेंटर के माध्यम से सभी विभाग जो है वो नई तकनीक के साथ जुड़ेंगे, नई तकनीक से पूरे विभाग जुड़ेंगे। डाटा कलेक्शन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट के साथ दूसरे लोग जो है वो जुड़ सकेंगे। साथ ही साथ जब ये डेटा सेंटर तैयार होगा तो उसके लिए, उसके अपग्रेडेशन के लिए भी यहाँ पर दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। बात अगर मध्य प्रदेश में खाद की बात की जाए तो खाद को लेकर गंभीरता सरकार ने दिखाई है और गंभीरता से मंत्रियों को, सभी मंत्रियों को इसकी निगरानी करने के निर्देश जो है मुख्यमंत्री ने जारी की है। सभी अपने अपने जिलों की, अपने अपने प्रभार वाले जिलों की निगरानी जो है वो खाद्य वितरण में करेंगे। साथ ही साथ बाजार में जो नकली खाद आ रही है उसकी निगरानी भी करने की बात कही है, ताकि नकली खाद जो है वो किसानों तक ना पहुंचे और उनकी फसलें जो है वो उनको नुकसान ना हो। इसको लेकर विशेष ध्यान कैबिनेट की ओर से, सरकार की ओर से रखा जा रहा है। बात अगर की जाए जब जीव जंतु संरक्षण के लिए भी कदम उठाए जाने की बात जो है कैबिनेट में कही गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए गांधी सागर बांध से जुड़े हुए जो अपग्रेडेशन की एक प्रस्ताव जो लाया गया था, उसके सिस्टम में अपग्रेडेशन किया जाना, जनरेशन में अपग्रेडेशन किया जाना है, उसको लेकर यहाँ पर मंजूरी दी गई है। 40 साल से चल रहा था, लेकिन अब इसकी आयु जो है वो पूरी हो गई थी और उसके बाद अब नवीनीकरण के लिए 464 करोड़ की लागत जो है वो इसमें खर्च होगी। सरकार जो है, राज्य की सरकार 30% जो है राशि देगी और उसके बाद जो राशि होगी वो लोन के माध्यम से इस पूरे प्रोजेक्ट में लगाई जाएगी। वहीं विक्रम विश्वविद्यालय का नाम जो है फिलहाल परिवर्तित कर दिया गया है और उसको मंजूरी जो है वो मिल गई है। अब मध्य प्रदेश के उज्जैन के जो विक्रम विश्वविद्यालय है उसको सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय कहा जाएगा। सीधे तौर पर सरकार की तरफ से प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो योजनाएं हैं, सरकार की जो कामकाज के तरीके हैं उनमें भी बदलाव लाया जाए और लगातार उसी परिप्रेक्ष्य में सरकार जो है कैबिनेट के माध्यम से दिशा निर्देश जारी कर रही है। सीधे तौर पर अगर बात करें मध्य प्रदेश में धर्म पर्यटन की, तो उसको लेकर जगन्नाथ यात्रा की तर्ज पर महाकाल की सवारी जो है वो निकालने की बात भी सरकार ने कही है। सीधे तौर पर सावन भादों का जो माह होता है, पवित्र माह होता है, इस पवित्र माह में भगवान महाकाल जो है
नगर भ्रमण पर निकलते हैं और उसी नगर भ्रमण को एक बड़ी यात्रा का रूप जो है मध्य प्रदेश में दिया जाना है, उसको लेकर सरकार ने तैयारी कर ली है। सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ने इसको लेकर जानकारी जो है वो तमाम सारे कैबिनेट के मंत्रियों को दी है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को दी है और सीधे तौर पर ये कहा कि बाबा महाकाल की सवारी में कल 20% से ज्यादा जो भक्त हैं जो अलग अलग सालों में शामिल होते हैं वो इस बार 20% से ज्यादा एक ही दिन में शामिल हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर है और उसको अब मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को आगे बढ़ाने का कामकाज जो है वो सरकार कर रही है। इसी को जिस तरीके से लगातार सरकार के कामकाज जो है वो जारी है और ऐसे में अलग अलग योजनाओं की बात करें, समीक्षा की बात करें या फिर हम बात करें अलग अलग जो सरकार मुख्यमंत्री की तरफ से जो खाद के वितरण, उर्वरक वितरण को लेकर एक समीक्षा की गई थी, उसकी भी यहाँ पर जानकारी दी गई कि जो खाद वितरण है वो सही तरीके से सही समय पर किसानों को मिल सके, उसको पर विशेष ध्यान जो है सरकार दे ताकि किसानों की समस्याएं जो है वो दूर की जा सके। और सरकार इसी तरीके से प्रयास कर रही है कि जो विधानसभा का मानसून सत्र होगा उस सत्र में ऐसा कोई भी पॉइंट ना छोड़ दिया जाए जिसकी वजह से सरकार जो है विपक्ष के निशाने पर। अच्छा, एक महत्वपूर्ण फैसला भी लेकर मंत्रियों को कहा गया कि आप अपने अपने जिलों में रहिए और किसानों को फर्टिलाइजर मुहैया कराएं। आप मतलब किसानों को लेकर भी अब सरकार जो है वो फैसले ले रही है किसानों के बेहतरी के लिए और कहा गया भाई फर्टिलाइज़र आप जाकर अपने ज़िलों में आप मुहैया कराएं और जो ये निर्देश दिया गया है मंत्रियों को कि आप अपने ज़िलों में जाएं, इससे कई फ़ायदे मिलेंगे। मंत्री ज़िले में जाएंगे, कमियां होंगी उसको दूर किया जाएगा, फर्टिलाइज़र दिया जाएगा, तो अगर मंत्री जितना ज़िले में रहेंगे फ़ायदा भी उतना होगा। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मंत्रियों को इस पूरे मामले को लेकर, खाद वितरण को लेकर, खाद की कालाबाजारी को लेकर, बाजारों में बिक रही नकली खाद को लेकर मॉनिटरिंग करने की बात कही है, निगरानी करने की बात कही है और जो मंत्री जिस जिले के प्रभार वाले मंत्री हैं उन जिलों में जाकर ये प्रयास करना है, उनको ये निगरानी करनी है कि वहां पर किसानों को सही तरीके से खाद जो है वो वितरित हो रही है, नहीं हो रही है, समय पर खाद किसानों को मिल रही है, नहीं मिल रही है, नकली खाद तो बाजार में नहीं बिक रही है। इन तमाम सारी बातों की निगरानी करना है और जो खाद है जो उसका वितरण सही तरीके से हो सके, सही समय पर हो सके, इसकी बात भी सुनिश्चित उनको करनी है। खाद वितरण सही समय पर होगा तो किसानों को कहीं ना कहीं इसका सीधे तौर पर लाभ जो है सही समय पर मिल सकेगा। यही कारण है कि अब सरकार का पूरा फोकस जो है किसानों पर है और जो लगातार शिकायतें लगातार कुल मिलाकर दुष्यंत ये है कि जो मोहन कैबिनेट की बैठक में उन फैसलों पर मुहर लगी है जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हों, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हों, उस पर मुहर लगी है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव उस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को, युवाओं को फ़ायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।